अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दाल की वैरायटी जिसका नाम है मसाला दाल फ्राई। तो इसके लिए चीज़ें आपको सबसे पहले चाहिए और जो मैं काम कर चुकी हूँ वो कुछ यूँ है कि दाल यहाँ पे चने की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ और माश की दाल। ठीक है, इन दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह वॉश किया और खुले पानी में मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए सोक करके रखा था और फिर उसके बाद इसको मैंने खुले पानी में डाल करके इसको बॉईल किया। सिर्फ से मैंने हल्दी डाली थी, दैट्स टर्मरिक, वो इस बिल्कुल एक चौथाई चमचा मैंने दोनों में आधा आधा डाला था। उसमें ये था कि इसमें ज़रा खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो ये मैं काम यहाँ पर कर चुकी हूँ। और दाल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चने की दाल और माश की दाल है। चने की दाल मैंने इस्तेमाल की है यहाँ पर 4 कप। ठीक है, मैं मेजरिंग कप इस्तेमाल करती हूँ जो 250 ml का होता है। तो 4 कप चने की दाल हो गई और 2 कप्स यानी कि 2 कप मैंने माश की दाल ली है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें जो मसाले अब जाएंगे वो आपको चाहिए इसके लिए दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक हो गई, 1 टुकड़ा आपको उसका चाहिए होगा, लौंग हो गए, क्लोव्स ये आपको चाहिए होंगे इसमें 7 से 8 अदद, पिसी हुई लाल मिर्च 10 रेड चिली पाउडर हो गया। ये मैंने इस यहाँ पर, क्योंकि अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो वो आप अपने हिसाब से मिर्चें ज़्यादा ही कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टीस्पून भरकर। सॉल्ट हो गया, नमक, ये भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टीस्पून भरकर। अगर कम हो आप और इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा हो गया तो फिर आपके लिए इशू होगा। पिसा हुआ गरम मसाला मेरा होममेड है, 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। क्यूमिन सीड्स हो गए, ज़ीरा ये यहाँ पर 1.5 चमचा है, छोटा टीस्पून। ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें आपको चाहिए 8 से 10 अदद। हल्दी होगी टर्मरिक ½ टीस्पून। एस्फेटिडा यानी कि हींग जिसे कहते हैं वो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे 1/4 टीस्पून। 2 अदद बीच में यानी कि 2 मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक कार्डमम्स यानी कि काली साबुत मोटी इलायची। अदरक आप इस्तेमाल कर लें, 2 इंच का टुकड़ा लें, उसे छील लें और बारीक काट लें। हरी मिर्चें 4 अदद हैं, दैट्स ग्रीन चिली, स्लाइस कर लें। फ्राइड अनियंस एक मैंने छोटी प्याज ली और उसे मैंने फ्राई कर लिया हुआ, तो ये वो हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको इसमें डालना है 3 टेबलस्पून भरकर। बटर मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें और तेल भी इस्तेमाल करूँगी। तो बटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 ग्राम जितना बटर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो प्लीज़ आप बेशक इसको जो है मक्खन के बगैर भी बना सकते हैं। टमाटर आपको चाहिए, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए 7 से 8 अदद, कम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और साथ में मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी तेल, इस्तेमाल कर लें, घी जो है आपको पसंद है ½ कप वो भी जाएगा। एंड में इसमें हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, अबाउट 4-5 टेबलस्पून जितना। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना कैसे। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पर तेल हो गया गरम, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको मक्खन दिखाया था और मक्खन को आपने तेल के साथ मेल्ट करना है। इससे ये होता है कि आपका मक्खन जो है वो काला नहीं पड़ता। इसे मेल्ट हो जाने दें और नेक्स्ट आपको मक्खन मेल्ट हो गया। अब आपने इसमें जो है साबुत मसाले डालने, तो दालचीनी डालेंगे, लौंग, ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें और मोटी इलायची, ये डाल दिया। क्योंकि तेल गरम है, आपको पता है कि मसाले जल्दी अपना जायका छोड़ देते हैं गरम तेल में। इसी में अपने ऐड करना है जो कि अदरक और लहसुन का पेस्ट है। फ्लेम हाई पर रखें और फिर 2 से 4 मिनट आपने जो है इसको यहाँ पर फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद आपने यहाँ पर ऐड करने, सबसे पहले टमाटर जाएगा बीच में, हल्दी, नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम और हाई पर रखनी है और इसको इतना करना है कि मसाला हम यहाँ पर भून रहे हैं। टमाटर का पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए और जो भी तेल, घी, मक्खन जिसमें भी आप इसको बना रहे होंगे वो सरफेस पर आ जाना चाहिए। तो ये देख लें यहाँ पर जो है मसाला परफेक्टली हो गया हुआ है, तेल आ गया सरफेस पर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर ला करके अब आपने ऐड करनी है जो कि आपकी बॉइल्ड और गली हुई दाल है। तो इसमें आप दोनों दालों को ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस मसाले में और इसमें हम साथ ही यहाँ पर पानी डालेंगे और इसको फिर आप जो है लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि जो पानी हम बीच में डालेंगे वो खुश्क हो जाना चाहिए।
पानी डालने की वजह कुछ यूँ है क्योंकि जब हमने दाल बॉईल की है इसमें कोई नमक वगैरह नहीं था, तो ये कि पानी डालने से जो मसाला है वो अच्छी तरह दाल के अंदर में भी उसका जायका आ जाता है। उसको आप यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और बीच में डाल देते हैं पानी, कवर कर लें और इसको लो टू मीडियम पे रखकर अच्छे से कुक कर लें। तो देख लें जो पानी डाला वो बीच में खुश्क हो गया, ठीक है। और जो भी तेल मक्खन वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा सरफेस पे आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपने ऐड करनी है हींग, जो मैंने आपसे कही थी, एस्फेटिडा होता है, फ्रेश अदरक इसमें आप डालेंगे और थोड़ी सी आप एक साइड पर रख देंगे गार्निशिंग के लिए कि जब आपने सर्व करना हो तब ज़रा खूबसूरत दिखता है उस पर चीज़ें डली हुई। हरी मिर्चें डालेंगे, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, फ्राइड अनियंस थोड़ी सी छोड़ूंगी मैं दोबारा गार्निशिंग के लिए। इसमें जाएगा हरा धनिया, इसको मिक्स कर लें और इसको दम पर रख दें, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको रख देना है फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स, 4 से 5 मिनट के लिए। और फिर इसको करते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप ये दाल बनाते की जाए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां हो जाएं, घर की रोटियां हो जाएं, चाहे तो आप इसको सफ़ेद ज़ीरे वाले चावल के साथ में भी खा सकते हैं, पुदीने की चटनी हो, बहुत ही मज़ा लगता है। रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी यानी कि लिखी हुई रेसिपी क्वांटिटी के साथ आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगी, जिसको cookWithFaiza.net पर, या फिर आप मेरा फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर आपको रिटन रेसिपी भी मिल जाती है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।